भगवान राम की लीलाओं को देखें, उनका आनंद लें और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। लीला रघुवर की लखे आए सब नर नार, राम आए सब नर नार, हाथ जोड़ विनती करे कब जनवार कितनी सुंदर गुफा है और साथ में कल कल करती गंगा बह रही है। कितना सुंदर आश्रम है, क्यों ना यहाँ बैठकर प्रभु का भजन किया जाए। नारायण नारायण। सब्जी कितना ले आऊं? जितना हो सके उतना जल्दी आना। मालूम भी यही खड़े हो। मालूम यही खड़े हो। यही खड़े हो मारा। बता जल्दी जाओ। चित्र पकड़ रहता हमारे कराने कैसे छाती करूं
भाई क्या देख रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? मन क्या गया? हाँ हाँ आप ही वो कह रहे हैं। अच्छा फिर तो छोटो क्या भाई? ये देव ऋषि नारद हैं, ब्रह्मा के पुत्र। मैं देख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल मगर दूर से देखना, ये बहुत तपस्वी राजा है, बहुत मुनि है, ये आपको पसंद कर देंगे। अच्छा मैंने पसंद करती। हाँ बिल्कुल। कल कौन करेंगे? हाँ हम इनके नजदीक में रहते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। ये चलो भले भले। नहीं नहीं हम तो इनकी पूजा करते हैं, इनके चरणों में विश्राम करते हैं। अच्छा हाँ मैं तो आपने चलना में लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल। दूर से दूर रहना आप। देखिए मेरी गले सीधी है अर्थ गया जो बिजली है पहले आठ लाख की जो लाख रुपये लाख सीधा अरे यहाँ से हो रहे हो? राम दादी चिड़िया में कहाँ घोसले किए? ये इनकी जगह है, ये घोंसले नहीं है। ये इनकी जगह है, घोंसले नहीं है। तो बात जगह ढूंढने का विषय होने पाया है। अब एक बार बता हाँ हाँ पूछिए। क्या झूठ बोल रहे हो? व्यक्ति हो रहा है हम दूसरे बोल रहे हैं। ये बोले की जगह अरे चिड़कली पीठ कर रखी तिलक ये चिड़िया की पीठ नहीं है, तो ये इनका त्रिकुंड है, तिलक है इनका। तिलक है ये 80,000 वर्ष से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मगर 88,000 से हाँ हाँ दिखाई नहीं देता तो उसमें ये नीमक ऊपर चढ़ी हुई है। ये 80,000 ये तपस्वी मुनि है, आप इनके नजदीक मत आइए। आप कौन है? हम वाले हैं आगे। देखो मत कहियो हमारे खेता में टीमत के अंदर से हुआ है ये 80,000 वर्ष से यही बैठे हुए हैं। और 88,000 से हाँ हाँ ये तो इतनी उम्र में ये मनी दे क्या करने में ठीक है ना समझिए ठीक है। देखो बोलो हाँ हाँ हमारे राजा का तो यही है कैसे? जैसे क्या है तुम कहे हो 88,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हो हाँ हाँ ये ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद है। ब्रह्मा के? हाँ, क्या ये ब्रह्मा के पुत्र है देव ऋषि नारद। बिल्कुल पत्थर है क्यों गया हैं? बिल्कुल पत्थर है क्यों गया वो पत्थर नहीं है, ये पुत्र है पुत्र। तो अच्छा फिर महाराज का मोटा कबूतर है अरे इनको तो तुम्हारे पिता की क्या हो? ना तो थोड़ा बर्तन है करो ये भी उनके छोरे हैं। ना तो थोड़ा है हाँ हाँ हमारे राजा का स्टोरी यही है हाँ और मैं अभी जाकर के इधर महाराज को कहूँगा बिल्कुल जाइए। ये बहुत तपस्वी मुनि है और बोल देना अपने राजा से। अच्छा तुम बोले यहाँ गाय चराते हो भेजते रहते हो हाँ गाय चराते हैं, हम बोलते हैं। गाँव है हमारे अंदर है पीछे। दूध मीठे मोड़िए बोलो भाग चली जाओ जी राजा को गाय सुनाओ भाग जल्दी जाओ जी राजा को मैं सुनाऊं। भाग जल्दी जाओ महाराजा को मैं सुनाऊं। बोलेंद्र भगवान की। भाग चली जाओ जी राजा को गाय सुनाओ
88,000 वर्षों से तपस्या कर रहे उन्हीं के तपस्या से आपका शासन करने का ठीक है राजेंद्र, मित्र कामदेव को बुलाया गए। मित्र कामदेव कचेरी में आए हुए इंद्र महाराज के चरणों में मित्र कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मित्र कामदेव। ओ मित्र, किसने याद किया है मुझे? हे मित्र कामदेव, ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद मृत्यु लोक में घोर तपस्या में लीन है। तुम को राजेंद्र और परियों को साथ में ले जाओ और जिस प्रकार से हो उस नारद की तपस्या को भंग करो और श्याम दाम दंड है चारों नीति अपनाओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। बड़ी इंद्र महाराज की हे राजेंद्र, रास्ता कैसा है? महाराज बिल्कुल सीधा कैसा सीधा? सीधा बिल्कुल जलेबी पड़ेगा जलेबी कैसी थी? महाराज बेचारे जलेबी में बाकी कहीं जलेबी कैसे? देखो पंक्ति से हो भाई निकाल में पड़ी हो कृपया 1 किलो लेकर ना जलेबी सारी ठीक बनाई परियों को भेजा जाए। ये महाराज बहुत ठीक है भैया राजेंद्र, परियों से ऐसा नृत्य करो कि ऋषियों का ध्यान भक्ति से भंग हो जाए। भैया बोलो भैया बात करने वाले प्रियो मित्र कामदेव के दरबार में हाजिर हुए देखिए जो हमारे दिलों के दर्शन हमारे अति प्रिय श्री 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 मखनलाल जी भगवान विष्णु के राज में तुम्हारे हैं कि थाली में लोग लगा दी हुए इसका खर्च जाता है हाँ प्रणाम महाराज। खुश रहो मेरे तो दिन का प्रणाम करें हाँ प्रणाम महाराज। खुश रहो। कहिए हमें किसने याद किया है? हमें किसने याद किया? समझे हाँ, हमारा गुजारा खेती जानिए सब मेरी बात सुनो। हम कोई बोलना थोड़ी। ऐसा काम नहीं करती अरे हम तो मन का में गाना होगा ना। इंडिया में जाओ करके भाषा होगी नहीं हमें तो सुनीता काम है, सुनीता। तो सब देर राजधानी में तो काम संगीत करके गई है पेशेंट लोगों ने से बड़ी मारी मार के बिना ये मारा तो सबको है अगर मान ले ये मार की कीमत कोई का कोई का देने वाले हाँ इसलिए हमें कान लगाना है। देखिए किसके दरबार में काम है? देखिए मिलके हम और तुम सभी पर ये लिखकर के हाँ। विप्लव बन जाएंगे अच्छा वहाँ देव ऋषि नारद जी 88,000 वर्ष से तपस्या देखे अच्छा। ऐसा नाचना करना वाला है कि देव ऋषि नारद जी का पूजा 6 किलोमीटर है बस इतनी सी बात। अरे ये तो हमारे लिए खुद में ले ना खुद का। बिल्कुल छोटी बात है हाँ बिल्कुल छोटी सी बात। चलो देखते हैं चलो चलो बेटा। एक ही बात मुझे मानो न मानो खतरे है
फिर फिर बाकी करी है अरे कौन छुट्टी होती है? हो गया हमारा छोटे गए होता है ये भी चीज के जो सुंदर वीडियो बनाइए अच्छा हां अब ये देख क्या करो भैया जलेबी खाते भैया मेरा ये मैं छत्रों यहाँ हमारे भाई सुनील बैठे हैं चार सज्जन उसको मिलके खड़ा कर दो हाँ चलो बड़े पीछे पीछे आओ बेटा उन्हें बाकी बंद कर रखी गाड़ी का गाड़ी करवा हे भगवान हे भगवान देखो ये सामने देवी सिंगार ऐसा गाना गाओ कि सीधी क्या बोलो गणित 330 रुपये हाँ बोलिएगा
आए हो? मैं भी नहीं हूँ। क्या लेके आए हो? गोपाल मिठाई ले आए ना तो मुर्गी लेने गए हो। गोपाल मिठाई ले आए हो तो मुर्गी लेके गए हो। हर हर मुनि बाबा इंद्र की परी बताओ इंद्र की परी आगे गली पड़ी जी जाएंगे कि भाई और जो बंदे और छोड़ो मैं तो इंद्र को पाया हो या दूसरे ना आए हो मैं तो इंद्र का परी कमर में भरे हो आगे गली मुनि बाबा ठीक है सब केवल गावे इंद्र महाराज का मनु को बात में गई थोड़ी चलो नहीं देगा और ठीक है तो फिर हम लोगों को मेरे ऊपर भेज सलाम महाराज देखो कांगे की महाराज जितनी तैयारी थी अपना तलवार से पूरा उठ गया लेकिन देवी शिकार पर कोई समय हुआ तो क्या किया जाए? आप ये कह गए कि इंद्र महाराज ने क्या शाम दाम दंड और हमने तीन क्या अपना लिए महाराज जी पर कोई असर नहीं आप दंड के लिए अपना जीत के रहिए और बाहर कीजिए जैसी आपकी हम धन्यवाद है। बहुत अच्छे क्या बात है? ये आपका तीसरा वार है हाँ, जो कि आपका एक बाण ऐसा है जो पत्थर को घोट पड़ा देता है 3 बार से देव ऋषि राज को ये सजा हो जो बस कह रहे हैं तो क्या उपाय है? महाराज आप उपाय यही है कि त्राहिमाम करके देव ऋषि राज के चरणों में ले जाइए ठीक है। करो त्राहिमाम रायमा, रायमा, रायमा। नारायण
एक कुत्ता। अरे मूर्ख जैसी बातें क्यों करते हो? कुत्ते के समान भेड़ नहीं तो कोई नहीं हो क्या? मूर्ख जैसी बातें क्यों करते हो? मोटो पांडव है। देखिए तुम्हारा राजा इंद्र एक कुत्ते के समान है। कैसे मारा? जैसे एक कुत्ता गली से ही हड्डी लिए और जा रहा है और शेर को देखकर भागता है कि उसका शिकार न छीन ले, परंतु आपके राजा इंद्र को पता ही नहीं कि शेर अपना शिकार स्वयं करता है। हा हा हा। हाँ देखिए तुम्हारे राजा इंद्र जैसे एक मनके में 108 दाते हैं। एक मनके के अंदर हमारे इंद्र जैसे एक मनके में 108 रहती है। हाँ राजा देव। अरे मूर्खों जैसी बातें क्यों करते हो? ये कोई ऐसा वैसा मनका नहीं है, भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। ये हमारा मित्र नहीं है। 108। ये सातों काम करा लियो। अरे मूर्खों जैसी बातें क्यों करता है? वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। जो मैंने आपसे प्रश्न करा आप उसका उत्तर दीजिए। कुत्ते के समान है। हाँ कैसे? जैसे कि देखना आपका राजा इंद्र सच में ये कुत्ते के समान है और मेरी भक्ति के दल से उनका सिंहासन भी विराजमान हो चुका है। ठीक महाराज। महाराज देखिए हम इस क्षेत्र में हारी मान हुए हैं, तो भगवान के देवल चारों ठीक है। ठीक है। अरे क्या आज मैंने सच में कामदेव और लालिया देव पर विजय पाई? नारायण नारायण। मैं शीघ्र ही एक खुशी का समाचार लेकर पिता धर्म के पास चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रेमियों, देव ऋषि नारद जी कामदेव के ऊपर विजय पा करके नारद जी के प्रणाम पिताजी। रहो बेटा नारद, आज इतनी प्रसन्न मुद्रा में कहाँ जा रहे हो? हे पिताश्री, आज मैंने अपनी भक्ति के बल से कामदेव और लालिया देव पर विजय पाई है। इससे बढ़कर मेरी क्या खुशी हो सकती है? हे पिताश्री, मैं ये शुभ समाचार लेकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जा रहा हूँ। नारायण नारायण। हे बेटा नारद, कहिए पिताश्री। ये तुम भगवान से मत कहना, क्यों नहीं कहूँ? क्योंकि वो किसी का घमंड नहीं छोड़ते। अवश्य कहूँगा, तुम जाओ और खोपड़ियाँ करो, मैं भी शीघ्र ही जाता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। देवर्षि नारद, हे देवर्षि नारद, आज इतनी प्रसन्न मुद्रा में आप कहाँ जा रहे हो? हे प्रभु, आज मैंने अपनी भक्ति के बल से इस पूरे ब्रह्मांड पर कामदेव और लालिया देव पर विजय पाई है। हे प्रभु, इससे बढ़कर मेरी क्या खुशी हो सकती है? मैं ये शुभ समाचार लेकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जा रहा हूँ। नारायण नारायण। सारे बहारे रामा, सारे बहारे जीवी देव होरी, ये जीवी कथा सुनाए मोरी भगवान। हे देवर्षि नारद, कहिए प्रभु। ये बात अगर छू सके तो आप छुपा लेना, किसी को नहीं पता। क्यों छुपाऊं? मैं शीघ्र ही जाऊंगा और उन्हें अपनी खुशी का इजहार करवाऊंगा। और आप जाओ और भस्म पियो। नारायण नारायण। मैं भी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जाता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। खुश रहिए देवर्षि नारद, आपका कल्याण हो। बोले बिहारी रामा, बोले बिहारी चराचर राजा, बहुत निधन की विभूति दाया भगवान। हे देवर्षि नारद, कहिए भगवान। आज
कामदेव और लालियादेव पर विजय पाए, इससे बढ़कर मेरी क्या खुशी हो सकती है। हे भगवान, आप मुझे वरदान दीजिए और मैं दास हूँ। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। आप सदा ही दासों का आशीष किया। हे भगवान, मेरा भी कल्याण कीजिए। हे देवर्षि नारद, कहिए भगवान। आप मृत्यु लोक में जाइए और वहां पर विश्राम कीजिए। जो प्रज्ञा भगवान। नारायण नारायण। हे मेरी माया, जिस रास्ते से देवर्षि नारद जा रहे हैं, उसी रास्ते में मेरे वैकुंठ से भी सुंदर एक नगर बसाओ, जिसका नाम श्रीनिवासपुर हो और वहां के राजा का नाम श्री शीलनिधि हो, क्योंकि ऋषि के मन में घमंड का अंकुर जुट चुका है। से गुजरा। 108 श्री महाराजा शीलनिधि महाराज। हे भैया, आप उनसे जाकर आग्रह कीजिए कि उनकी पहली डोली पर देव ऋषि नारद आए हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। नारायण नारायण प्रणाम महाराज। प्रणाम। आइए मंत्रीवर, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, आपकी तेरी जोड़ी पर देव ऋषि नारद आए हुए हैं। ठीक है, उन्हें आदर से अंदर ले आएंगे। जय श्री राम महाराज। हे ऋषिदेव, कहिए मंत्री। महाराज ने आपको याद किया है। कहिए। कभी शीलनिधि महाराज की हे ऋषिदेव, करता हूँ प्रणाम आपको। हे राजन, ईश्वर बढ़ाए आपके पुण्य और प्रताप को। हे ऋषिदेव, आसन ग्रहण कीजिए। आग दिखाई हे ऋषिदेव, कहिए राजन। हमारे घर में कन्या एक शादी के सामने हो चुकी है। आप उनके हस्तरेखा देख करके उनके गुण और अवगुण को बताइए। उनके भाग्य में क्या लिखा है? जो आज्ञा राजन। हे ऋषिदेव, प्रिय सुनो, कन्या के हस्त में ऐसी रेखा थी कि जो इसको मरेगा वह तीनों लोगों का स्वामी होगा। मगर देव ऋषि नारद के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो उसके गुणों को छुपाकर दोषों का वर्णन करते हैं। आगे हे ऋषिदेव, आपने इतना वक्त क्यों लगाया है? हे राजन, इस कन्या के हाथ में बहुत हे राजन, इस कन्या के हाथ में बहुत ही अपशकुन है। अगर ये आपके राज्य में एक पल भी रुक गई तो आपकी नगरी चौपट हो जाएगी। हे राजन, इसका उपाय भी है मेरे पास। हे राजन, बताइए इसका क्या उपाय है? आप इस कन्या को मुझे सौंप दीजिए। मैं जंगल में जाऊंगा, कहीं तपस्या करूंगा और इस कन्या को बियाबान जंगल में छोड़ दूंगा। इसे शेर गिद्ध खा जाएंगे
जिससे आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा राजन। ठीक है मुनिदेव, जैसे आपकी आज्ञा है। आप शीघ्र ही इस कन्या को मेरे पीछे पीछे कर दीजिए। राम महाराज ओम वासुदेवाय नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय बोलो। ये देवर्षि नारद, प्रणाम भगवान। खुश रहो देवर्षि नारद, आपका कल्याण हो। कहिए, इस घोर बियाबान में मुझे प्रकट करने का आपका क्या कारण है? हे भगवान, आप मुझे कुछ समय के लिए अपना सुंदर रूप दे दीजिए, जिससे वो रात कन्या मुझे अपना घर ले। हे भगवान, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि नारद के भी रोटियां पकाने वाली आ जाए। हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, आपने तो सदा ही दासों की सुनी है। हे भगवान, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय हे देवर्षि नारद, जिस प्रकार से भी आपका हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। जिस प्रकार एक रोगी वेद के पास जाकर नाना प्रकार की दवाइयां मांगता है, परंतु वेद उसे उस रोगी के रोग के अनुकूल ही दवाई देता है, अन्य नहीं। अब हम वही करेंगे जिससे आपका हित हो। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। श्री भगवान विष्णुनाथ को अपना रूप प्रदान न करके एक बंदर का रूप दे देते हैं और आगे की लीला देखिए। महाराज कन्या उधर से आएगी। क्या तुम्हें महाराज दिखाई देता हूँ? मैं भगवान विष्णु हूँ। कन्या किधर है? हे महाराज कन्या उधर से आएगी। कन्या किधर है? क्या मैं तुम्हें महाराज दिखाई देता हूँ? मैं भगवान विष्णु हूँ। कन्या किधर है? एक ईश्वर को कांति बैठ गए करने आने वाले आसन पे रहें। बोलिए विष्णु भगवान की। प्रियवर सज्जनों, निश्चय मोहिनी ने माला तो विष्णु भगवान के गले में डालनी थी, लेकिन वही विष्णु भगवान नाथ का घमंड छीनने के लिए बंदर का रूप देते हैं और साथ ही तो भगवान विष्णु होंगे। अब आगे का सीख देखिए। कन्या किधर है? हे महाराज कन्या उधर से आएगी। कन्या किधर से आएगी? कन्या किधर से आएगी? हे नारद जी, मैं तुम्हें देव ऋषि नारद दिखाई देता हूँ। देखिए, ये आप जागृत अवस्था में नहीं है, क्यों? संपन्न में है। महाराज, ये क्षीर सागर के अंदर अपना मुख देखिए। विष्णु! अरे मूर्खो! जाओ, तुमने मेरा और साथ जाओ तुम दोनों। मेरा सुनो, तुम जाओ और तुमने मेरा उपवास किया है। जाओ, तुम ऐसे राक्षस बनोगे कि तुम्हारा जग में नाम चलेगा, ये धर्म पटेगा, श्राप लगता है तुम्हें। रूप विष्णु, अब तेरे श्राप देता हूँ।
चंद्रमा भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। नारद जी महाराज क्रोधित होकर के अरे विष्णु, आपने भले का मुझे न्योता दिया, तू किसकी करने का फल तू अवश्य पाएगा। हे देवर्षि नारद, आप इतने व्याकुल हुए, बोले मधुरी, बोले मधुर बदनी सुरसाई। मुनि कहा चले जीव करे की लाई भगवान। हे विष्णु, तूने मेरा बंधन का उपवास देकर बहुत उपवास करवाया, अब रुक तुझे मैं श्राप देता हूँ। परम सत्य सिर पर नहीं। रसुदा समुद्रे नदी, उमरे साग फटे नदी से की। अरे विष्णु, तू तो परम पुत्र है, जो तेरे मन में आया अपनी मनमानी करता है। विष्णु, तू तो वही विष्णु है जिसने समुद्र मंथन के समय नागमणि और देवताओं को विस्तान कराया, शिव शंकर को विस्तान कराकर असुरों को मदिरा पिलाई। तू सदा से ही जल के पत्ता कार्य करता है। विष्णु, रुक कर मैं तुझे श्राप देता हूँ। देखी अरे विष्णु, तूने आज भले ग्रह में न्योता दिया है, इसकी करनी का फल तू अवश्य भुगतेगा। विष्णु, तूने जिस तरह मुझे बंदर का रूप देकर मेरी जगह सहाय की है, एक दिन तुझे भी बंदर का रूप काम आएगा। यह ब्रह्मपति का पहला श्राप। तूने मुझे कपि का रूप देकर मेरी जगह सहाय की है, एक दिन तेरे वही कपि काम आएंगे। जिस तरह तूने मुझे एक नारी के वियोग में तड़पा कर बन भटकाया, एक दिन तू भी एक नारी के वियोग में बन तड़पेगा। यह ब्रह्मपति का दूसरा श्राप। हे विष्णु, आज तूने मुझे मनुष्य का रूप देकर ठहरा, एक दिन तू भी मनुष्य का रूप पाएगा। यह ब्रह्मपति का तीसरा श्राप। हे मेरी माया, नारद की दृष्टि से परे हो जाओ। हाँ, ये मेरे क्रोध में भगवान को क्या कह दिया, अभी जाकर मैं कुछ लोगों से माफी मांगता हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने क्रोध में आपको क्या क्या श्राप दे दिए। हे भगवान, हे देवऋषि नारद, ये सब मेरी ही माया थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके द्वारा दिया गया श्राप सत्य होगा। अब आप बैकुंठ में जाइए
और भगवान शंकर का जाप कीजिए। जप जाप शंकर अधिका कोई तुरंत विराजिया। जो आपका भगवान हम राधा श्री भैया विभीषण, कहिए भ्राता श्री। हम ब्रह्मा की भक्ति करते हैं और पिता ब्रह्मा को खुश करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। चलिए भ्राता श्री। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे बेटा राम, मैं कुंभकर्ण ब्रह्मविक्षण, कहिए मुझे प्रकट करने का क्या कारण है? प्रणाम पिताश्री। खुश रहो, खुश रहो बेटा भविष्ण। हे पिता मैं, हम तीनों भाइयों ने आपकी बहुत तपस्या की है, इसलिए आप हमें वरदान दो। ठीक है बेटा रावण, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम सबसे बड़े हो, पहले तुम वरदान मांगो। हे पिता मैं, मुझे वरदान दो तो ऐसा दो, तीनों लोगों में मुझसे योद्धा कोई और ना हो। और पिता मैं, 4 वेद 6 शास्त्र मुझे कंठस्थ याद हो। तीनों लोगों में मुझसे पंडित अन्य कोई और ना हो। तथास्तु बेटा रावण, लेकिन मानव डुंगरों से सावधान रहना। ये तो मेरे खिलौने होंगे। मैं जब कुंभकर्ण की ओर देखता हूँ, लगता है कि सृष्टि का अकेला ही खा जाएगा। हे मेरी सागा, तुम कुंभकर्ण की चीजों पर निवास करो और इनसे कोई उल्टा वरदान मंगाओ। हे बेटा कुंभकर्ण, अब तुम भी वरदान मांगो। है पितामह वर्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन के लिए जागूं तो जागूं वरना सोते रहूं। तथास्तु। है पितामह वर्मा, कहिए बेटा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपना वरदान वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, दिए हुए वरदान कभी मिथ्या नहीं होते। हे बेटा भविष्ण, अब तुम भी कुछ वरदान मांगो। प्रणाम पितामह ब्रह्मा। खुश रहो बेटा भविष्ण। हे पितामह, मुझे तो भगवान विष्णु के श्री चरणों की भक्ति चाहिए। मैं तो सदैव उन्हीं के श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। तथास्तु बेटा भविष्ण, सदा ईश्वर की भक्ति करते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। हाँ राधा श्री, आपने क्या वरदान मांगा? आप पहले बड़े, आप बताओ आपने क्या वरदान मांगा? भैया कुंभकर्ण, मैंने मांगा तीनों लोगों में मुझ जैसा योद्धा और कोई ना हो। 4 वेद 6 शास्त्र मुझे कंठस्थ याद हो। मुझसा पंडित अन्य कोई और ना हो। तुमने क्या वरदान मांगा? राधा श्री, मैंने मांगा कि मैं 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन जागूं तो जागूं वरना सोता रहूं। ये क्या वरदान मांगा? और उस विभीषण ने क्या मांगा? है भैया, वो तो मरा में भटका रहता है, शायद उसने विष्णु के चरणों की भक्ति मांगी है। खाद का पुतला बनाकर डालता हुआ
दयाराम जी। हाँ, जनाब कहाँ जा रहे हो? बोलने की तमीज है? वो कैसे? अरे आए हुए अतिथि को चाय पानी दाल रोटी समोसा पूछा करे और तुम गालियाँ देते हो? गालियाँ कैसी? और क्या, एक नहीं 3 गालियाँ। कौन सी 3 गालियाँ जनाब? क्या है फिर वही गालियाँ? कौन सी गालियाँ? जवाब में अक्षर कितनी है? 3। पहला अक्षर जय। जय माने जानवर। दूसरा ना। ना माने नारायण। तीसरा मैं। माने जान देखो। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं मेरे को सही है। नहीं, हाँ, मैंने तो आपको सही कहा था। तू पढ़ना पड़ता है बेटी। परंतु महाराज आपने अपना उद्देश्य तो नहीं बताया। देखिए, मैं पंडित मैदान हूँ। ये मेरी कन्या है, ये शादी के योग्य हो गई है। मैं इसका वर ढूंढने के लिए निकला हूँ, इसकी शादी लेकर आई है। हाँ महाराज, तो मेरी भी बात बन गई। क्यों कर? मुझे भी अपने राजा के लिए एक सुंदर कन्या चाहिए। मैं देखो मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तू बीमारी में मरी तू ही है। हाँ, फिर सामने से कई साल और थे। अरे बेटी मेरी हे जनाब, हाँ, मेरे राजा बहुत महान है और आपकी अच्छा हाँ, आपकी कन्या से शादी करनी हेलो। आपकी कन्या बहुत सुंदर हेलो है। मंत्री जी, आप अपने लिए नहीं लेते, नहीं। आपके राजा के लिए। हाँ, आपके राजा के क्या चिन्ह है, निशानियां क्या है? हमारे राजा की बहुत विशाल चिन्ह है। क्या क्या? हमारे राजा के 10 शीश। कुछ हाँ, 20 भुजा। मंत्री को थे 10 शीश। हाँ, पूरे 10। हिसाब तेरे रहेगा। पूरे 10 अपने जैसे शीश। सोचिए बिल्कुल सी फूटी है। हाँ। नहीं हमारी है। नहीं, हमारे राजा के चिन्ह है वो तो। अच्छा, आज 20 भुजाएं। 20। हाँ। अच्छी बिल्कुल सी बात है, क्यों करे? बिल्कुल सी बात है नहीं, हमारे। सच में हमारे राजा के चिन्ह है ये। अरे भाई, आप सुने झूठ हो गया है, जुआ गए, डोका में डोको, डोका में डोको, डोका में डोको, डोका में डोको। ये क्या आवाज है मेरी? ऐसे है आज हमारी तुम्हारी जैसे चलिए रहना है। चलिए जवाब दे। कहो। आज हमारी तुम्हारी जैसे 10 शीश हाँ, 20 भुजाएं। और दान 2। है। क्या हुआ? तेरा झूठ बोलने सीख रहा नहीं, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा। अरे पुलिस वाले तुम किधर से कर रहे हो? हैं? 2 डांडी 20 फांगड़ी। अरे क्या है? वो तो हमारे राजा के चिन्ह है। फिर मन के और दे। चलिए आपको हमारे राजा से भेंट करवाता हूँ। तुम्हारा राजा को आई है? हाँ, हमारे राजा के सोने की लंका है। छोड़ने भी। हाँ, नाम क्या है? लंकेश। अच्छा, फिर सीख वाला बेच लो। पूरा नाम हमारे राजा का लंकापति रावण है। है? लंकापति रावण। आगे बेटी, नाम में धूड़ी धूड़ी रावण। आगे बेटी आगे। नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता, आप चलिए हमारे राजा से भेंट करिए। चलो हाँ। चलो। जय शंकर की महाराज। ठीक है, ठीक बनेगा थोड़ा गागा बताइए। ठीक है ये थप्पड़। ठीक है ये दुखी। जब मैं कहना क्यों? हाँ। अरे काटे ना काटे ना। क्या हुआ ब्राह्मण देवता? अरे पानी आ गया, भाग तो खड़े हो गए। नहीं, ये तो हमारे राजा की धाक है। जब छेड़ रहा था, वो भूखों का जरूर ना खड़ा हो गए। अब मैं भी छेड़ रही। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये तो हमारे राजा की धाक है। देखो, तुम्हारे राजा हो गए, अगर तुम्हें शादी करवानी
तो और अंदर में छोड़ के ठीक है काफी जाकर उनकी दांत को साफ करवा है मेरे कहीं पर तो ओ इस गाय मंदिर में ओ अरे जी जय शंकर जी महाराज कहो क्या समाचार है? हे राजन आप कुछ समय के लिए अपनी धाक को थोड़ा धीमा कीजिए ब्राह्मण देवता भोले वाले हैं क्या पता अपने संकुल में आ जाए आप कहते हो तो ठीक है, उन्हें आप आदर से इस दरबार में बुलाइए। जो आ गया राजन जय शंकर जी ब्राह्मण देवता जय श्री राम जय श्री राम चलिए अब मैंने अपने राजा की धाक कम करवा दी है थोड़ी बहुत सारा काम लेके रोटी का छोड़ दू नहीं ब्राह्मण देवता चलिए आपका भी काम सिद्ध हो जाएगा और मेरा भी मैं मेरी कन्या रहते क्यों 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 रखी है मेरे पापा की अभी कन्या को भी कुंवारी रखा जाता है मारना तो तीन करके मोड़ी फिरे अरे मूर्खों जैसी बात क्यों करते हो ब्राह्मण होकर चलिए ब्राह्मण देवता है क्या चलिए आपका भी काम बन जाएगा मेरे को पता चल गया तू मंत्री सूत्री नहीं है क्यों तेरा थोड़ा तो नहीं पर है तू इतनी राजा की गीत का शादी चलो तेरा नाम सुनना है नहीं वो तो हमारे राजा का क्या है अच्छा चलो जवाब दे जय शंकर जी महाराज जय शंकर की ए फिर चला ये क्या को कौन करके ओरे कौन देखते जय ससुर जी। जय ससुर जी। जय ससुर जी ये आपके ससुर जी कैसे लगे क्यों तो आपने इनको ससुर जी क्यों कहा अच्छा मैं छोरी हूँ जो कन्या का पिता होता है वही अपने दामाद का ससुर होता है आप सब मुझे अरे मेरी छोरी है मैं ससुर हूँ अरे ब्राह्मण देवता आप तो सच में एक पागल ले गए बुढ़ाई की मेरी घोषणी माँ घोषणी अरे नहीं ब्राह्मण देवता क्यों नाराज होते हो आप अपनी कन्या का विवाह हमारे राजन से करवा दीजिए ये बेटी मैं तो भूखा पंडित हूँ गाँव चुपके आते ही रहूँ और काम चलाऊँ ये बेटी एक तो सलवार है एक कुर्सियों एक ओढ़नियों ये बेटी हो ये हे ब्राह्मण देवता कन्यादान के रूप में कुछ दीजिए इधर आओ देखो मैं किसी टाइम में अमरावती नगरी का राजा था हाँ वो नगरी मेरे से इतने छीन ली अगर मेरे जमाई के अंदर ताकत है तो वो अमरावती नगरी मैं दान में दे चुका हूँ वो इधर से दे सकते हैं ठीक है ब्राह्मण देवता अच्छा बेटी अरे ये हाँ तगड़ी एक सरस्वती को मिली उसने है मंत्री ठीक है अच्छा राजी दूसरी और कोई काम करेगी तो टेलीफोन करती मेरे को हाजिर हो गई ठीक है बेटी जाओ रोना ना बेटा रोना कहो तो बोला ना भैया है देख बेटा एक दिन तो जाना दूसरे के अरे हैं तो बच्चे को कुछ हो मिलेंगे ये भाइयों से पूछे अच्छा जी जय शंकर जय शंकर की। मंत्रीवर कहिए महाराज आज हम बहुत खुश हैं। तो क्या किया जाए रातने का गुजारे का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज राजनीति की दरबार में हाजिर हो आपकी शादी हुई है तो मैं आपका तेरा मंत्री हूँ कोई मीठा मुनि कोई बधाई नहीं और नहीं आप पहले नाच गाना करिए, आपको खुश करने
इनाम होगी खाती थोड़ी जाइए इनाम होगी और राजा की नगरी सारी सुनने की ओ कहते हैं तो महाराज इन्होंने सौदा बनाए हुए एक आदमी से मेरे घर दियो और फिर करके बैठे हाँ बढ़िया सुना मैं भी खुश कर देंगे हाँ मैं भी खुश कर देंगे ये महाराज फिर दुकान में खुद हो जीवन तो क्या है तब तो खुश मिला ये जिसके नाम को जानो हाँ सोनू पीला बंदा है हाँ